इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कभी आपने सीएसएस एकेडमीज़ और सीएसएस की दुनिया, ख़ास करके सोशल मीडिया पे, जिस तरह फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, टिकटॉक और ट्विटर पे नहीं सुनी होगी। आप सबको पता है 2 दिन पहले सीएसएस 2023 का रिटन पार्ट का रिज़ल्ट आया, जिसमें 3% लोग 398 कैंडिडेट्स सीएसएस क्वालिफाई रिटन क्वालिफाई कर गए हैं और 97% लोग फेल हो गए हैं। इस नतीजे के बाद मैंने एक ट्वीट किया, जो ट्वीट इस तरह से था, और इस ट्वीट के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं। उन लोगों की कैटेगरी कुछ इस तरह से थी, उन मैसेजेस की कैटेगरी इस तरह से थी कि कुछ लोगों ने मुझे मोटिवेट करने की कोशिश किया कि सीएसएस इज़ नॉट एवरीथिंग, सीएसएस इज़ लक, सीएसएस इज़ दिस एंड दैट, और उन्होंने मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की। और इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर देयर कंसर्न, फॉर देयर अटेंशन एंड फॉर देयर काइंडनेस। उनके बाद वो लोग थे जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि आप हमें अपने 7 सालों की जर्नी बताएं कि किस तरह से क्या चीज़ें हुई, कौन से स्किल्स थे, कौन सी चीज़ें करनी थी और कौन सी चीज़ें नहीं करनी थी। जो थर्ड बात है वो ये थी कि काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये बात कही है कि आप हमें बताएं कि हम किस तरह से सीएसएस में कामयाबी हासिल करें और किस तरह से हम अपनी तैयारी को अच्छी तरह बनाएं, जैसे हमारे नाकाम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। इन 3 बातों पे डिस्कस करेंगे। मैं इन 3 बातों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा हमारे फ्यूचर प्लान क्या होगा, हम किस तरह से सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि आइदर वी शुड गो टू एन अकेडमी और वी शुड नॉट, हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू सीएसएस, और हमारे प्लान क्या होने चाहिए। सबसे पहले जो मैं एड्रेस करने वाला हूँ, मैं उन बच्चों को एड्रेस करने वाला हूँ जिन बच्चों ने 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3, 2 साल या फिर 1 साल भी सीएसएस की पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, उन्होंने इम्तिहान दिया और वो नाकाम हो गए। दिस इज़ अ नेचुरल फीलिंग कि जब आप नाकाम होते हो तो आपको एक सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन फील होता है, और कुछ जब हद से गम बढ़ जाता है तो फिर हम ये देखते हैं कि काफ़ी लोगों के सेहत पे, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। उन सब लोगों से ये बात कहने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको याद है कि एक वाक़या हुआ था, वो रात के 1:13 हुआ था, जब आपके सामने किताब थी और आपके हाथ में कलम था। उस वक़्त आपने सामने देखा, जो वॉल क्लॉक था उसकी तरफ देख के आपने आंखें बंद करके आपने एक तसव्वुर किया था। आपने ये तसव्वुर किया था कि आप जो आज मेहनत कर रहे हैं, आप रातों को जाग रहे हैं, आपके ये रातों के जागने वाली पढ़ाई आपको आपके ख्वाब को हासिल करने में मदद करेगी। आप सीएसएस क्वालिफाई कर जाएंगे। सीएसएस क्वालिफाई करने के बाद आपका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस वो बहुत बढ़ जाएगा। आपको सोशल रिकग्निशन, सोशल अप्रूवल मिल जाएगी। और आपने ये भी ख्वाब देखा था कि आप सिविल सर्विसेज एकेडमी जाएंगे, आप वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, आपके अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स होंगे, आप अपने दोस्त बनाएंगे, आप ख़ुद को ब्यूरोक्रेट कहेंगे, और आप इस पाकिस्तान के बनाने में, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में अपना एक एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो आप प्ले करते हैं। आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल करके। आपने ये भी ख्वाब देखा था कि आपके पास एक नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी भी होगी और आपके पास एक बहुत बड़ा घर भी होगा। आप वो सब कुछ करेंगे, आपके एक सिग्नेचर पे लोगों की ज़िंदगियों का फ़ैसला होगा,
आपने ये सब चीज़ें एक तस्वुर, एक ख्वाब देखा था, और ये ख्वाब आपने तब देखा था जब आपको पता था कि ये CSS, और सब ने आपको बताया था, सोसाइटी ने और सब लोगों ने आपको ये बात रियलाइज़ करवाई थी कि आप एक ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं जिसमें आपने फेल होना है, जिसमें 2% लोग पास होते हैं और 98% लोग फेल होते हैं। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी आपके लिए कि आपने ये सोचा था कि आप इतने यूनिक हैं, आप इतने ख़ास हैं कि आप उन 2% लोगों में से होंगे। तो क्या जब आप कुछ भी नहीं थे, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, जब आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती थी, आपको इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड दूसरे जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उनकी नॉलेज आपको नहीं थी, तब आपने खुद यूनिक समझा। और आज आप ये समझें आप कुछ भी नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने जो चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों की गवाही सूरज भी देगा, चांद भी देगा, सितारे भी देंगे, बादल भी देंगे, दिन भी और रात भी। जब आपके करीबी दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपको मना कर रहे थे और वो अपने रिस्पेक्टिव लाइफ्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब आप किताबों को पकड़ के पढ़ रहे थे। आपने उसी वक़्त ही खुद को एक क्राउड से अलग करके रखा है। तो अब आप किस तरह से कहते हैं कि आप नाकाम हैं? पाकिस्तान में हर साल 250 to 300 मैक्सिमम लोग ऑफिसर्स बनते हैं। उनके अलावा जो लोग हैं, क्या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मुल्क में? क्या प्रोफेसर्स की, टीचर्स की कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है? क्या डॉक्टर्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? क्या इंजीनियर्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? MBA, BBA, CA, डेंटिस्ट एंड ऑल अदर फील्ड, लॉयर्स, एडवोकेट, जजेस, क्या उनकी, सोल्जर्स, क्या उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? क्या वो यूजलेस क्लास हैं? दिस इज़ नॉट द रीज़न। आप जो किताबें पढ़ते हैं, जिन राइटर्स के किताबें आपने पढ़ी हैं, जिन ओपिनियन राइटर्स के अपने ओपिनियंस एंड आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट CSPs, दे आर नॉट CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स। क्या फिर आप एक नाकाम इंसान हैं? आप नाकाम इंसान नहीं हैं, आप बहुत कामयाब हैं। खुद को हौसला दें, थिंक पॉजिटिव, हम्बल रहें, क्योंकि ये पूरी दुनिया आपकी है, ये दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, ये दुनिया चाहती कि कोई आपका काम करे। आप जाएं, आप लोगों का काम करें, आप खुद आगे जाएंगे। और दूसरी बात है कि कैरियर बनाना, तो अगर आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक मुसलमान हैं, तो ये तो आपने पढ़ाई होगा कि रिज़्क और मौत इंसान की तलाश में है। रिज़्क आपको मिल जाएगा, आप तलाश करें। ये पूरी कायनात आपकी है, ये पूरी दुनिया आपकी है, जिसकी गवाही में चांद, सितारे और सूरज खड़े हों, उनको इतना सा छोटा दिल नहीं रखना चाहिए। आपके लिए ये पूरी दुनिया है। आप नाकाम नहीं हैं, आप कामयाब हैं। चंद लोगों की बातें सुन के आप खुद को परेशान नहीं करें, आप खुद की पहचान करें, आप खुद को पहचानें। अब हम बात करेंगे जो लोग मेरे एक्सपीरियंस से जानना चाहते हैं। मैं पहले ये बात करूं, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप मुझे सवालात भेजें, मैं कोशिश करूंगा मैं उनके जवाबात दे सकूं। ये मैं आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जो चीज़ें मैंने लर्न की, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ये 7 साल के सफ़र में, वो मैं आप सब लोगों से इस YouTube चैनल पे शेयर करूंगा। मगर वो कौन से सवालात हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनके बारे में बताएं। हम उन सब्जेक्ट्स पे
डिस्कस करेंगे, उन सब्जेक्ट्स पे हम लेक्चर्स लाएंगे, उन सब्जेक्ट्स पर हम असाइनमेंट्स बनाएंगे। जिस तरह बहुत सारे वो एस्पायरेंट्स जो किसी एकेडमी नहीं जा सकते, किसी मेंटोर के पास नहीं जा सकते, वो ये काम इस यूट्यूब चैनल से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ अब बात कर रहे हैं कि उन लोगों की जो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं। तो CSS एक मिथ है, CSS एक अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है। जिस एग्जामिनेशन को करने के लिए आप मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप पढ़ते हैं, मगर आपको ये पता नहीं होता कि नतीजा क्या होगा। इसमें जो काफ़ी बहुत अच्छे CSS मेंटोर्स हैं और वो ये बात तस्लीम करते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ क्राइटेरियाज पता नहीं चलती। वो कभी किसी सब्जेक्ट को हिट कर देते हैं, कभी दूसरे सब्जेक्ट को हिट कर देते हैं, और जिसका पता नहीं चल सकता, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स रह जाते हैं। तो फिर क्या हम CSS में अपना वक्त दें? क्या हम CSS की पढ़ाई करें? जब मैंने इरादा किया था कि मुझे CSS करना है, मेरे बड़े भाई के एक दोस्त हैं, अब वो मेरे भाइयों की तरह हैं। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था, हमने खाना खाया था। तो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि CSS की तैयारी कर लें, आपको जो चीज़ों का नहीं पता आपको उन चीज़ों का इल्म हो जाएगा, और CSS की तैयारी आप इस तरह से कीजिएगा कि आप ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ एक इम्तिहान पास करना है। आप ये भी सोचिएगा कि उस इम्तिहान में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी राइटिंग्स, आपके थॉट्स इतने मैच्योर होने चाहिए कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। हम जो पढ़ते हैं, हमें से काफ़ी लोग इस वजह से मायूस हो जाते हैं कि क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्तिहान को पास करने के लिए पढ़ते हैं। अगर मेरी बात की जाए तो मैं CSS की तैयारी करते करते मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि आई एम अ को-ऑथर ऑफ 4 पब्लिश्ड फिक्शन स्टोरीज़। मेरी 4 किताबें पब्लिश हुई हैं, मेरी 4 स्टोरीज़ पब्लिश की हुई हैं। आई आल्सो वर्क ऑन माई ब्लॉग रैंडम थॉट्स बाय अहमद खोसो। एनीवन कैन गूगल एंड एनीवन कैन फाइंड दोज आर्टिकल्स। इसी तरह ही आप बहुत से CSS एस्पायरेंट्स और CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स के आप देखेंगे, वो कभी डॉन्स में लिखते हैं, डॉन न्यूज़पेपर में लिखते हैं, कभी किसी और न्यूज़पेपर में लिखते हैं, उसके अलावा वो बुक्स लिखते हैं, कभी वो शायरी के बुक्स बनाते हैं, बहुत सारे हैं। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मेरे पास जो सबसे बड़ी लूप होल थी, मेरे पास गाइडेंस मुझे नहीं मिल सकी, क्योंकि CSS की दुनिया बहुत बड़ी है। अकेडमीज़, मेंटोर्स, एवरीवन, आई डू नॉट वांट टू नेम एनीवन, बट एज़ फार एज़ यू नो कि दुनिया बहुत बड़ी है। जब दुनिया बहुत बड़ी होती है, सिंस वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, मिसगाइडेंस, मिसकॉम्प्रीहेंशन, तो वहाँ पे चीज़ें जो मुझे मिली हैं अनफॉर्चुनेटली मिसगाइडेंस पे चली गई कि कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह से एड्रेस करना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और कौन सी बुक्स को किस तरह से पढ़ना है। ये जो गेम थी पूरी, ये एक मिसगाइडेंस में चली गई, जिसकी वजह से बहुत से मुझे नुकसानात हुए। इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है CSS का, स्टार्टिंग हुई है मिसगाइडेंस से, जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट फेल हुए हैं। फिर कुछ एकेडमीज़, कुछ मेंटोर्स की प्रेशर और उनके मिथ
CSS के मिथ, CS इतना मुश्किल इम्तिहान है। जब आप किसी के पास ऐसे लेके जाते हैं तो ऐसे वाला टीचर पहले ये कहता है कि भाई 98% बच्चे तो ऐसे में फेल हो गए। आप वहाँ से दिल आपका कांपता है कि और CS का रिजल्ट आता है, काफ़ी लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम फेल इन इंग्लिश। आप ये सोचते हैं कि आपको तो क्या है, आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपको इंग्लिश का पता नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऑफिशियल कोई ऐसे मेकनिज़म है नहीं कि इस बेसिस पे हम आपको जज करेंगे और हम आपको पास करेंगे या फिर फेल करेंगे। तो इस वजह से आप इंग्लिश से डर जाते हैं और फिर आप पूरा टाइम इंग्लिश को दे देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ योर पोर्शन जो होता है, आप सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिस नहीं करते। आपके सब्जेक्ट्स में फिर स्कोरिंग जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके मतलब के डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप इंग्लिश पे फोकस कर जाते हो और क्योंकि काफ़ी लोगों का ये बिलीफ भी है कि सबसे ज़्यादा जो मेंटोर्स और एकेडमीज़ हैं वो इंग्लिश पढ़ाती हैं और सबसे ज़्यादा बुरा रिजल्ट इंग्लिश में ही आता है। तो इस वजह से एक फियर डेवलप, एक मिथ, CS नहीं होगा, CS नहीं होगा, CS नहीं होगा। तो उस वजह से एक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एज फार एज वी एस्पायरेंट्स नो दैट वी कंटिन्यूसली लिव इन प्रेशर। हम ये नहीं कर पाते कि हम उस प्रेशर के बॉक्स से बाहर निकलें और जो काम हमें आ रहा है हम वही करें। तो मिसगाइडेंस, एक फियर, इन चीज़ों की डेवलप होने की वजह से एस्पायरेंट्स के काफ़ी मेंटल हेल्थ पे इशू पड़ता है। और CS इज़ द गेम ऑफ नर्व्स। तो ये कुछ फैक्टर थे। अब इन फैक्टर्स को, मेरे वीडियो का जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम है, इस वजह से इन फैक्टर्स को मैं अलग वीडियोस बना के इस पे मैं डिस्कस करूँगा। इसीलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं बात करूँगा कि जो बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर आप हमें गाइड करें कि हम CS की तैयारी किस तरह से शुरू करें और हम किस तरह से इन्वेस्ट करें अपना टाइम। बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं CS में जो टीचर्स हों, जो मेंटोर्स हों, वो बच्चों के इंडिविजुअल लेवल पे उनको जज नहीं करते। वो ओवरऑल एक पिक्चर बनाते हैं कि बच्चे आए, फीस दी और उनके पास गए, बस उन्होंने एक अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वही स्ट्रक्चर सब बच्चों पे लगे। तो इस तरह से मुमकिन नहीं है। वो इस तरह से इसलिए मुमकिन नहीं है कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब कि डाइवर्स है वो बहुत ज़्यादा। किस तरह से डाइवर्स है? कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, किसी ने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा, किसी ने O लेवल किया तो किसी ने मैट्रिक किया, कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, किसी ने सरकारी स्कूल्स में पढ़ा, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा। अब उन दो बच्चों में कोई पंजाब से पढ़ा तो कोई सिंध से, कोई बलूचिस्तान से, कोई KP के खैबर पख्तूनख्वा, कोई गिलगित बल्तिस्तान से पढ़ा है और कोई फॉरेन ग्रेजुएट है। तो अब इसमें इतनी डिवीज़न है, उस पे जो टीचर हैं वो किसी बच्चे को इंडिविजुअल नहीं बताते कि आपका मसला क्या है, आपको क्या परेशानी हो रही है। एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैं वो बच्चा हूँ जो एक सरकारी स्कूल से निकला है, जिसके सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट एजुकेशन थी और वो फिर आगे अपने प्राइवेट और स्टडी करते हुए वो भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से पढ़ के आगे आया है। अभी जो मैं बात करूँगा, अभी मैं ये बात करूँगा कि बेसिक गाइडेंस CS की क्या है और किस तरह से हम CS को लेके एड्रेस करें। जो CS की बेसिक गाइडेंस है वो इस तरह से है कि आप सबसे पहले CS फेडरल पब्लिक कमीशन की वेबसाइट पे CS का सिलेबस दिया हुआ है, आप वो सिलेबस डाउनलोड कर लें। जब आप वो सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको अपने ग्रुप्स का पता, CS के ग्रुप्स हैं उनका पता चलेगा। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, रेस्ट ऑफ दी आपको 600 मार्क्स चूज़ करने हैं। वहाँ से आपको अपने 6 सब्जेक्ट्स अपने इंटरेस्ट के चूज़ करने हैं, आप वो सब्जेक्ट्स उठा लें। अगर अगेन सब्जेक्ट सिलेक्शन की जब बात होगी तो हम उस पर मज़ीद एक वीडियो बनाएंगे। दूसरा जो स्टेज आता है वो ये स्टेज होता है कि आप उन सब्जेक्ट्स के कंपलसरीज हों, जिस तरह से ऐसे है तो उसका कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ, वो ओपन एक एंडेड सिलेबस है, उसका कोई भी टॉपिक हो वो आपके ऐसे में आ सकता है और वो आपके ऐसे में हेल्प करके ऐसे में आ सकता है। और आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहेंगी और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहेंगे जो आपके ऐसे में आपको
हेल्प करेंगी। उसके अलावा इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी का पेपर है, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, वो चीज़ें अलग अलग से सेक्शंस पार्ट्स बनाएं, उनकी अलग अलग से तैयारी करें। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन एक वो सब्जेक्ट है जिसकी एक दिन में तैयारी नहीं होती, जिसके लिए आपको रोज़ कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। फिर आपके पास जनरल नॉलेज के 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी आ जाता है। करंट अफेयर्स इन सब्जेक्ट्स की किस तरह से तैयारी करनी है वो मैं आपको अलग वीडियोस में बताऊंगा। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टॉपिक्स को कहाँ से तैयारी करनी है, कौन से बुक्स हैं, कौन से इंटरनेट के सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से किस किस तरह से तैयारी करनी है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी या फिर ऑप्शनल्स, उसमें आपने सिलेबस को देखना है। सिलेबस को देख के फिर आपने 5 इयर्स के पास पेपर्स देखने हैं। अगर आप 5 इयर्स कर लें तो सही है, अगर आप 2016 टू ऑनवर्ड्स कर लें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप वो कर लें तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप ये कर लेंगे वहाँ उसके बाद फिर रिकमेंडेड बुक्स हैं। रिकमेंडेड बुक्स में से आप कोई भी 2 बुक उठा लें, किसी भी हर सब्जेक्ट के लिए 2 बुक, मैक्सिमम 3 बुक काफ़ी हैं। वहाँ से आप चीज़ें निकालें, अपने नोट्स बनाएं, पास पेपर्स को देखते जाएं। जैसे ही आप कोई टॉपिक कंप्लीट करें उसके साथ उसकी आउटलाइन बना लें, उसके साथ उसके जो पास पेपर्स में से क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप देख के अपने आउटलाइन बनाएं और उनको चेक करवाएं। उसके साथ आप डेली, मैंने आपको ये बताया कि आप इंग्लिश को अपने पास साथ रखें। अब जहाँ पे न्यूज़पेपर की बात आ रही है कि क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैं आपको अलग से गाइड करूँगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है। मगर उसके लिए आपको मुझे फीडबैक, जो मैं बार बार यही अल्फाज बोल रहा हूँ, फीडबैक दें, मुझे बताएं कि आपको क्या जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, आप मेरे चैनल को शेयर करें। मैं इस पर सीएसएस पर मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। ये मेरे जो चैनल है ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो बच्चे दूर दराज गाँव में रहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में जाकर एकेडमीज़ और टीचर्स का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं आपके लिए, अगर जो कैंडिडेट्स मैं उनका टेस्ट लूँगा, अगर वो कैंडिडेट्स मेरा टेस्ट पास कर जाएंगे तो मैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँगा। 2014 अटैम्प्ट के लिए, सीएसएस 2014 अटैम्प्ट के लिए हम मेहनत करेंगे, हम अपने नाकाम होने के चांसेस को बहुत कम कर देंगे। अभी तक के लिए इतना ही।